हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। पूरा डिटेल में विश्लेषण यहाँ पर होने वाला है डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के साथ, क्योंकि ये आईपीओ थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा भी है, शेयर ऑलरेडी लिस्टेड भी है और पीयर कंपैरिजंस भी काफ़ी सारे हैं जो ये कंपनी अपने को ऑफर करती हुई देखने को मिलेगी। तो सब पर बात करेंगे, शेयर होल्डर्स की बात करेंगे कि कौन कौन शेयर होल्डर्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हुए देखने को मिलेंगे। अलॉटमेंट चांसेस शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस लिस्टिंग इन कितना मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा, सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद इशू साइज, तो बेसिकली ये है 3027 करोड़ रुपए का इशू। मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर आप कह सकते हैं ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर्स हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए, वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो 2727 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पर ओएफएस है और दोस्तों यहाँ पर 300 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो 300 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाएंगे और बाकी के पैसे अपने प्रमोटर्स यहाँ पर सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन अगर कंपनी के ज़्यादा तो उससे कंपनी की ग्रोथ और अच्छी होती हुई देखने को मिलती है, बट यहाँ पर काफ़ी कम पैसा कंपनी का जा रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप इस इशू की बात करेंगे तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए है 1459 करोड़, एनआईआईस के लिए है 437 करोड़ और रिटेल के लिए है यहाँ पर 1021 करोड़। तो अच्छा खासा पोर्शन है रिटेल के लिए। 1021 करोड़ अगर फुल पोर्स पार्टिसिपेशन अगर आप कह सकते हैं रिटेल का आया तो मान के चलिए रिटेल हर आईपीओ में मैक्स टू मैक्स 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास लगा देते, तो मैक्स टू मैक्स या 8 to 9 टाइम्स रिटेल भर सकता है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे होंगे। जो भी प्रीवियस छोटे साइज छोटी प्राइस वाला इश्यूज़ का ट्रेंड चल रहा था उससे काफ़ी बढ़िया आईपीओ नजर आता हुआ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप शेयर होल्डर है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके कंपनी कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर्स ही है। जितना मेरे सुनने में आया 38,000 से 48,000 के बीच में शेयर होल्डर्स है और यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी ईजी रहते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए 13 गुना शेयर होल्डर कैटेगरी भरती है और अगर आपने 13 लॉट शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई करी है तो एक लॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर नजर आती हुई देखने को मिल रही है। बाकी इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हुए देखने को मिलेंगे। क्या है वो ऑप्शंस, मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपके पास 15,000 है तो आप रिटेल में लगाइए, एक ऑप्शन आपका जी हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप एचएनआई के अंदर लगा सकते हैं, चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई हो। और अगर आप शेयर होल्डर है और आप एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, शेयर होल्डर प्लस एचएनआई। और लास्ट अपने पास होता है दोस्तों शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल कोटा। तो ये दोस्तों आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। एज अ शेयर होल्डर आपके पास एक काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हुए देखने को मिलेंगे। आप शेयर होल्डर में लगा ही सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी बिड एक रिटेल में आ सकती है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन चुन लिया तो वेरी गुड। अगर आप बड़ा कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं, यानी कि आप शेयर होल्डर में लगा देंगे, उसके साथ आप एचएनआई में भी लगा देंगे। तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज़ करके इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की तो 402 रुपये के आपको 35 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। प्री स्प्लिटेड शेयर है, यस दोस्तों, फेस वैल्यू यहाँ पर ₹1 पर शेयर की है, तो प्री स्प्लिटेड ये शेयर रहने वाला है। 29 से ओपनिंग है, 31 को इसकी क्लोजिंग है। बाकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना 15,000 का है ना 14,500 का है, 14,070 का यहाँ पर आप कह सकते हैं अमाउंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। एक लॉट यहाँ पर रहती हुई देखने को मिलेगी। बाकी रिटेल में आप इतने लगा सकते हैं, स्मॉल एचएनआई में आप इतने लगा सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा भी यहाँ पर एक आता हुआ देखने को मिल गया है। तो ये भी दोस्तों एक बात आप रहती हुई देखने को मिलेगी। बाकी बिग एचएनआई का यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का कामकाज कैसा है, तो बेसिकली कंपनी का कामकाज अच्छा हो रहा है। 713 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में पूरे ईयर का, और अभी डिवाइड बाई 2 आप कर लीजिए, और 837 करोड़ का तो इसी क्वार्टर में रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। एसेट्स की बात करेंगे तो 1026 करोड़ से बढ़कर एसेट्स सीधे 3400 करोड़ पर आ चुके हैं। तो एसेट्स काफ़ी तेज़ी से कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इज अ कंसर्न फॉर दिस कंपनी, बिकॉज 43 करोड़ से जंप आया सीधे आप कह सकते हैं 103 करोड़। यहाँ पर 6% का था, यहाँ पर 10% का था, फिर से दोस्तों ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला अपने को प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी तेजी से ड्रॉप हो रहे, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 1509 करोड़ के, और साथ में डेट कंपनी का 373 करोड़ का है। तो डेट कंपनी को पे ऑफ करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 करोड़ रुपए तो कंपनी का आ जाएंगे, तो फिर भी 73 करोड़ का डेट बचेगा। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग जैसे कंपनी कर लेगी अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कंपनी करती हुई देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस की,
तो 130 के पी मल्टीपल पर अपने को ये शेयर अभी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आईपीओस, काफ़ी सारे आप कह सकते हैं स्टॉक्स लिस्टेड है, जिसमें आप देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन, नारायण ह्रुदयालय। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ पी वैल्यूएशन रहता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक आईपीओ है जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं, इसके बाद एक स्टॉक है जो कि इससे ज़्यादा पीयर कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव रखे गए हैं, जो कि एक कंसर्निंग सिंबल है। और इसी के चलते ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एक टाइम पर 39% का जीएमपी यहाँ पर ट्रेड हो रहा था और अभी सिर्फ और सिर्फ 8.7% पर जीएमपी है। तो जीएमपी यहाँ पर क्रैश होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती है। बाकी अगर आप चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर 10% का प्रीमियम है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, फाइनल सलाह क्या है? फाइनल सलाह यही है दोस्तों, इस आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आप छोटे लिस्टिंग गेन 10 से 20% तक के लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं अच्छा मुनाफा हो सकता है इस कंपनी में। प्लस दोस्तों यहाँ पर एक और रिस्क क्या रहता हुआ देखने को मिलेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। इसकी लिस्टिंग दोस्तों यहाँ पर आपको बजट के बाद होती हुई देखने को मिलेगी। यस दोस्तों, वेडनेसडे 5 फरवरी को इसकी लिस्टिंग है। अगर बजट पर अच्छे अनाउंसमेंट्स नहीं होते तो इसका इम्पैक्ट इस शेयर पर पड़ सकता है, और अगर बजट में अनाउंसमेंट अच्छे हुए तो इसमें फिर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो उन दोनों नज़रों से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा दोस्तों अभी फिशी रहता हुआ देखने को मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि बड़ी अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आप ना सोचिए, जो कि कंपनी के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव साइड पर है। और यहाँ पर लंबी अवधि में अगर आप लगाएंगे तभी आपका अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होप्स आपको फाइनल सलाह मिल गई होगी। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।